नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथमेटिक्स में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSGD वाले के लिए हम ये सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो हम सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 27 के 15 मैथ को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अभ्यास पेपर सेट 26 तक का मैथ को हम सोल्यूशन कर चुके हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि यदि हम नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो दोस्तों अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। दोस्तों हाँ, पिछले 2-3 दिन हम वीडियो नहीं बना पाए हैं। वो इसलिए नहीं बना पाए हैं कि मेरा जो सेटअप जो था ना, लाइट है सबसे लाइट ऐसा 3 गो लाइट है, ये तीनों का लाइट तीनों टूट गया है, खराब हो गया। देखिए तार इसमें टूट गया है। ठीक है, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा मतलब धुंधला दिखाई दे रहा होगा, पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काम चल जाएगा। ठीक है, पढ़ने से मतलब है। ठीक है, हमको अच्छा लगने से थोड़ा हो जाएगा, आपको पढ़ने से मतलब है। हमको देखने के लिए थोड़ा वीडियो देखते हैं, पढ़ने के लिए वीडियो देखते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त के बारे में बोला जा रहा है। अर्धवृत्त दोस्तों इस पूरा को व्यास बोलते हैं और आधा को त्रिज्या बोलते हैं। आधा ही हो गया और आधा ही त्रिज्या हो गया, यानी 2 को त्रिज्या के बराबर 1 व्यास होता है। तो इसका परिमाप पूछा है दोस्तों। परिमाप या पेरीमीटर इसको इंग्लिश से बोलते हैं। ठीक है, परिमाप अर्धवृत्त के परिमाप क्या होता है 36/7 गुने त्रिज्या। ये सब पढ़ा चुके हैं, अभी न सोचिएगा 36/7 कहाँ से लाए हैं। यदि राम सिंह यादव जी का बुक पढ़े हुए हैं, हम पूरा वीडियो बना चुके हैं पूरा किताब का। यदि आपको मतलब वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि 36/7 हम कहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब प्रूफ किए हुए हैं। तो चलिए 36/7 गुने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है तो व्यास 14 है तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, आपका आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर परिधि या परिमाप। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हाय ओ रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यार बांटने वाले देखो प्यार के कितने प्यासे हैं। हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदा जाए और 80 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों कोई चीज़ को 60 रुपये में खरीद के 80 रुपया में बेच दे रहे हैं तो 20 रुपया तो ऐसा ही लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ पूछा है तो प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। 20 रुपया लाभ हुआ है, कितना पूंजी फंसाने पर, मतलब बट्टा में क्रय मूल 60 रुपया। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना 20 × 60 दशमलव आंसर है क्या? हाँ है दशमलव में 100/3 यानी कि 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्षों में दुगना हो जाएगा। दोस्तों दुगना दुगनी के बात कर देना तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिएगा, परसेंटेज ब्याज। और परसेंटेज ब्याज में R से भाग दीजिएगा तो टी पता चलता है और T से भाग दीजिएगा तो R पता चलता है। तो दुगना हो गया, इसका मतलब है कि ब्याज 100% आया होगा। समझ रहे हैं, कोई धन दुगना हो जा रहा है तो ब्याज 100%, तिगुना हो जा रहा है तो ब्याज 200%, चरगुना हो जा रहा है तो ब्याज 300% साधारण ब्याज में। ठीक है, और ध्यान दीजिए तो आपसे क्या पूछ दिया है, टाइम समय रेट पूछा है। हाँ रेट पूछ दिया है तो परसेंटेज ब्याज में रेट निकलना है। परसेंटेज ब्याज में R से भाग देंगे तो T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R निकलेगा। तो समय दिया है, T दिया है मतलब टाइम दिया है 20 वर्ष, तो 20 से भाग दीजिए, 20 × 50 है यानी कि 5% दर निकल के चला जाए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक व्यापारी ने 2 रेडियो 960 रुपये में खरीदे।
उसने एक रेडियो 15% हानि पर व दूसरा रेडियो 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचा गया हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को इससे पिछली वीडियो में यानी सेट नंबर 17-18 में एक क्वेश्चन है, उसमें बनाए हुए हैं, तो उसमें ट्रिक से बनाए हुए हैं। लेकिन एक भाई बोले कि सर इसको कंसेप्ट से बताइए, तो देखिए कंसेप्ट से सब मेथड है दोस्तों। मान लीजिए कि पहला रेडियो मान लीजिए कि 100 रुपये में खरीदा होगा, तो दूसरा कितना में खरीदा होगा 960 रुपया में से पहला रेडियो का दाम घटा दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए एगो पर लाभ हानि हुआ है कितना 15%, तो 15% का होल वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 15% के लिए बट्टा में 100, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 3/20 आया इसका 15% का मान। हानि है तो घटा दीजिए, 20 में से 3 गया 17, बट्टा में जो कहते हो। एगो है 19% लाभ है, तो 19% के लिए बट्टा में 100, लाभ है तो जोड़ लीजिए, ये नहीं कटने वाला है, तो 119 बट्टा में 100 हो जाएगा। एगो खरीदा है 100 रुपया में और एगो खरीदा है 960 माइनस x में, ठीक है। दोस्तों यहाँ बोला है कि विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य पता है, अब विक्रय मूल्य पर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना हो। अब इसको होल वैल्यू बोलेंगे, घटा सटा लेने के बाद में होल वैल्यू हो गया। तो पहला रेडियो में कितना हुआ है 15% हानि, तो 17 बट्टा में 20 होल वैल्यू। दूसरा का पर क्या हुआ है 119 बट्टा में 100। अब बोला है कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए, समान मतलब कि बराबर हो गया। अब काट दीजिए यहाँ से, तो 20 25 100, 17 7 119, 5 भाग में जाएगा तो गुना में, तो 5x हो जाएगा। इधर 0 7 42 963 4 67 माइनस 7x, 7x इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x, इधर कितना क्या हो जाएगा 67 20। 12 से काटिए तो 12 से काटिएगा तो 12 25 60, 12 6 के 72 और 1 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 560। तो इसमें दूसरा का पहला का आ गया और दूसरा का निकाल लीजिए, ताकि दोनों का पूछा है। तो 960 में से x का वैल्यू घटा दीजिए, यानी 560 घटा दीजिए, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 0 4, यानी एक का वैल्यू 560 और एक का 400। तो 560 और 400 ऑप्शन में है, देख लीजिए 560 और 400 है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों ये तो प्रोसेस मेथड हो गया, इसको चुटकी में कैसे बनाइएगा समझ रहे हैं, बाई ऑप्शन। ध्यान दीजिए, देख लीजिए कौन ऑप्शन जो है दोनों को जोड़ने से 960 आ रहा है, ठीक है, इस किताब के लिए बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर 1 को देखिए 600 200 800 हो रहा है, नहीं हुआ। एक है 600 300 900 हो रहा है, यहाँ 960 बोल रहा है, फेल हो गया। सी में देखिए 500 400 900 हो रहा है, ये हो गया। डी के देखिए 560 और 400 400 960 हो गया। डी नंबर आंसर मार देंगे खटाक सीधा, ठीक है। चलिए तब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 400 किसका 20% है, 400 किसका, तो x का मतलब गुना 20% है, तो 20% लिखकर बराबर 20 25 100, 5 से गुना हो जाएगा तो 4 5 20 और 2 0, यानी 2000 का, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है, यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदल बदलती हुई है, उस संख्या को पता लगाए। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक 2 अंक के संख्या है और दोनों अंकों के आपस में गुना कीजिएगा ना तो 15 आ जाएगा, ठीक है। और वही 2 अंक जो संख्या है उसमें 18 जोड़ दे रहे हैं, तो जो संख्या था ना उसको पलट दीजिएगा ना तो उसके बराबर हो जाएगा। तो संख्या को पता लगाइए, जानवे करते हैं, ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन बनता है। प्रोसेस भी है 100 मान के, लेकिन हम यहाँ बाई ऑप्शन बनाएंगे, काहे कि बाई ऑप्शन आप लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक है। अब प्रोसेस भी बताए हुए हैं RS अग्रवाल में। चलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है 35 है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 15 है, सी में क्या है 51 है और डी में है 21। ये हो गया डी, सी हो गया, बी हो गया और ई हो गया। बोला है कि एक 2 अंकों की संख्या है तो सब तो 2 अंक की संख्या है। जिनके अंकों का गुणनफल 15 है तो अंकों का गुणनफल देख लीजिए, इन दोनों का गुना कीजिए तो 5 का 15 आ गया, 5 एकम 5 रह गया, यहाँ 5 एकम 5 रह गया, 2 एकम 2 रह गया। इस सब तो ऐसा ही है भाई साहब, फॉलोअप कर गया। इस तीनों ऑप्शन फॉलोअप कर गया, ऐसा ही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। लेकिन हम जरा आपको सब शर्त को पूरा इसमें करवा देते हैं। एक शर्त पूरा हो गया कि दोनों संख्या का गुणनफल 15 है, आंसर निकल गया एग्जाम के लिए। लेकिन अब देखिए बोला उस संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, सॉरी 18 जोड़ दिया जाए तो जोड़िए 8 5 13 और 3 1 4 1 5, तो इस संख्या को पलटने के बराबर हो जाती है, मतलब अदल बदल जाती है। तो देखिए 53 आ गया जोड़ने के बाद, इसको पलटिएगा तो देखिए 5 और 3 53 आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। इन सब शर्त को फॉलो कर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग समझिए रहे होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब एक जैकेट पर 20% छूट दी जाती है तो 28% लाभ होता है। यदि छूट 13% हो तो लाभ कितना होगा, ये तो पढ़ चुके हैं, सेट नंबर 14 में पढ़ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको HW में रह गया, HW में रह जाएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन। यदि नहीं बनेगा तो हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता होगा, उस पर कमेंट कीजिएगा या डायरेक्ट इसी पे कमेंट कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि 4AQ प्लस 1 बराबर 501 हो तो ए का मान बता दीजिए। ध्यान दीजिए, एक जगह उधर घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा किधर 4AQ, इधर क्या हो जाएगा 500 बच जाएगा। 4 से घटिएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 5 20। ए क्यूब हटेगा तो इधर क्यूब रूट चढ़ेगा 125। ए बराबर 125 का वर्गमूल कितना होगा, घनमूल 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x² प्लस 15x प्लस 56 का गुणनखंड बताएं। दोस्तों बता चुके हैं, खुद से बनाइएगा, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए। चलिए इसको यहाँ तो गुणांक है नहीं है, तो x² प्लस 15 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए कि जोड़ घटाव करे तो 15 हो जाए और गुना करे तो 56 आ जाए। तो 8 और 7 एक सटा दीजिए प्लस में, प्लस 56 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखना लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा। 7 कॉमन लेंगे इसमें, 7 क्या बचेगा, x प्लस 8 बचेगा। एक हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब बना चुके दोस्तों, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे, आप लोग भी बनाइए, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में AP बराबर BC बराबर CD एवं AC बराबर BD, तो चतुर्भुज ABCD क्या होगा। ध्यान दीजिए, चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, ABCD कोई भी बना लीजिए। AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD और AC बराबर BD, AC बराबर BD। ध्यान दीजिए, ये तीनों भुजा बराबर है और ये विकर्ण जो है बराबर है, ठीक है, विकर्ण बराबर है तो ये बराबर होगा, क्योंकि यह सब भुजा बराबर किस में होता है, वर्ग में होता है दोस्तों। सब चीज़ बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, विकर्ण की लंबाई भी बराबर होता है, जितना ही विकर्ण की लंबाई होगा उतना ही विकर्ण की लंबाई होगा, ये सब वर्ग में होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, sin 75 sin 15 sin 75 प्लस sin 15 का मान
निकाल, कितना होगा। दोस्तों ये सब त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है, ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। साइन 75 का मान क्या होता है, √3 प्लस 1 बट्टा में 2√2 होता है, और प्लस साइन 15 का मान कितना होता है, √3 माइनस 1 बट्टा में 2√2 होता है, ठीक है। ये सब कैसे आ रहा है हम पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यदि इसमें आपको पता करना है, जानना है इसका प्रोसेस, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लघुत्तम लीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, 1 √3 आया, 1 √3, 2 √3 और बट्टा में 2 2 से 2 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √3 बट्टा में 2, ठीक है। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, देखिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तभी होता है जब θ1 है, θ2 मान लेते हैं, तो θ1 प्लस θ2 का वैल्यू 90 डिग्री हो, ठीक है। तो यहाँ थीटा का जगह क्या रखिएगा, 45 रखिए, यहाँ भी 45 रखिए। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, 45 45 90 हो गया, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। दोस्तों अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, ठीक है, तो 90 डिग्री होता है दोस्तों, 90 डिग्री यहाँ जो होता है ना 90 डिग्री, सब प्रूव किए हुए हैं RS वाल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इसको याद रखिएगा कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे का सिक्को 3 4 10 के अनुपात में है। 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसा, 25 है कि 10 है, 10 पैसा है, 10 पैसा के सिक्कों का संख्या का अनुपात है 3:4:10 के अनुपात में है, ठीक है। और फिर यदि इसका कुल मूल्य 102 रुपया हो, मूल्य जो है ना मूल्य 102 रुपया हो, तो पूछ दिया क्या है 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। ध्यान दीजिए, यहाँ रुपया में दिया है, यहाँ संख्या में दिया है, तो कन्वर्ट कर लीजिए पहले इसको भी रुपया में। सब बना चुके हैं, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव बहुत ऊपर आए हुए हैं, 10-10 क्वेश्चन है राम सिंह यादव जी की बुक में। देखिए 3 गो सिक्का है तो 1 रुपया कै गो होगा, 3 गो होगा, और 4 गो सिक्का में 50 पैसा कै गो होगा, तो 2 रुपया होगा, ताकि 1 रुपया में 2 को 50 पैसा होता है। और 10 गो हमारे पास में सिक्का है और सब के सब 10 पैसे है, तो 1 रुपया होगा। अभी मूल्य निकल गया, ये मूल्य हो गया, मूल्य हम लोग इसलिए कन्वर्ट किए हैं मूल्यों में, ताकि मूल्य हमको लोग दिया हुआ है। तो 2 1 3 3 6 अनुपात में मूल्य 6, और जबकि रियल में 102, तो अनुपात का वैल्यू 6 एकम 6, 6 7 42, 17 आ गया। आपसे 10 पैसा वाला संख्या पूछा है, 1 का वैल्यू 17, तो यहाँ 1 का वैल्यू निकाल लीजिए, 17 एकम 17, लेकिन ये तो 17 रुपया हो गया, ये 17 रुपया हो गया। इसको संख्या में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपया में 10 गो होता है 10 पैसे, तो 10 से गुना कर दीजिए, यानी 17, तो यहाँ 170 को सिक्का हुआ, ठीक है, 170, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, हेलो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 22.5 मीटर लंबी, 33 मीटर चौड़ी तथा 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी, 9 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंट लगेगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट तथा रेत है। दोस्तों संख्या निकालना है, संख्या वाला फॉर्मूला ट्रिक बताए हुए हैं कि बड़का का आयतन बटा छोटका का आयतन। तो बड़का इसमें कौन होगा, दीवार होगा, तो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो 22.5 लंबाई हो गया, मीटर में है, अगुना चौड़ाई हो जाएगा 33 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 33 मीटर, ऊंचाई हो जाएगा 10 मीटर। बड़का का आयतन हो गया, और छोटका का आयतन देखिए 22 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ऊपर जो है सब सेंटीमीटर में है, नीचे सेंटीमीटर में है, तो सबके समान यूनिट में कर लीजिए आप। तो सबको समान यूनिट में कीजिएगा, तो ऊपर वाला को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो यहाँ 100 से लंबाई में गुना कर दिए, 100 से हम चौड़ाई में गुना कर दिए, और 100 से हम ऊंचाई में गुना कर दिए, ठीक है।
सब मीटर में ना है, मीटर मीटर मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर कुल आयतन निकल गया। बोला है कि इसमें 10% भाग जो है ना सीमेंट बालू से बना है, 10% सीमेंट बालू से, तो इतना का 10% सीमेंट बालू, तो इतना का 90% तो केवल ईंटें ना होगा। 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें हाँ काट छट कीजिए यहाँ पे, तो 9 से कट जाएगा, 9 दहाई के 90 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा, 3 से कट 3 5 15, और 3 से कटेगा, 3 से 11 बार में कटेगा, ठीक है। 3 से 11 बार में, 11 से 2 बार में कट जाएगा। अब 5 दूना 10 हो गया, और 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, 225 बच गया, और यहाँ पे 4 जीरो बच जा रहा है। ये हमको इसमें कुछ डाउट लग रहा है कि 4 जीरो नहीं बचना चाहिए, ठीक है, 4 जीरो नहीं बचना चाहिए, ये को 100 कटना चाहिए, या तो इसमें कुछ हमको फॉल्ट दिख रहा है, या हमको गुना से कहीं से हमको में कुछ फॉल्ट हो रहा है, दोनों बात हो सकता है, ठीक है। तो 4 जीरो, यहाँ 2 ही जीरो बचना चाहिए, 22,500, क्योंकि क्वेश्चन राम सिंह यादव जी के बुक में हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। एक नहीं 3 कुश्चन बनाए हुए हैं। दोस्तों इसी तरह बनाइएगा, थोड़ा यदि हमसे मिस्टेक कहीं पे हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, लेकिन इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और नहीं तो किताब में कुछ फॉल्ट होगा तो यहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, और नहीं तो मेरा भी फॉल्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम किताब में गलती नहीं कर सकते हैं, या तो या इसमें कुछ डाउट होगा, या नहीं तो हमको गुना करने में कहीं पर मिस्टेक होगा, ठीक है। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के सेट लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।